Good morning everyone. I am Preeti Bansal from आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 5th क्लास की हिंदी ग्रामर चैप्टर 4 संज्ञा। तो आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? आपने पिछली क्लासों में भी पढ़ा है कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या मन के भाव को संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या मन के भाव को संज्ञा कहते हैं। अब प्राणियों में किस किस के नाम आते हैं? जैसे किसी का नाम है या फिर शोभन, दादा दादी, बबली, बकरी, मतलब किसी प्राणी का नाम। वस्तु में क्या आता है? जैसे कोई भी वस्तु, पेन, पेंसिल, इरेजर, बस्ता, खाने का डिब्बा, मेज, ये क्या है? वस्तु। स्थानों के नाम में क्या आता है? किसी जगह का नाम, जैसे कि दिल्ली, आगरा, घर, स्कूल। तो इन सबको हम क्या कहते हैं? संज्ञा। ये सब संज्ञा होते हैं। और मैंने इसमें आपको बताया किसी के मन के भाव को भी संज्ञा कहते हैं। भाव से हमारा आशय किससे होता है? भाव से हमारा आशय है जैसे कि बचपन, बुढ़ापा, हंसी, दुख, इन सबको के भाव को जो प्रकट करता है वो भाववाचक कहलाता है। इस तरह से संज्ञा की डेफिनेशन क्या हुई, ये देखिए। किसी प्राणी, वस्तु या स्थान या मन के भाव को संज्ञा कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब हम इनको अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, इधर देखिए बॉक्स में। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। मतलब जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध करा रहे हैं उसको, मीन्स वो एक ही है, उसकी जगह दूसरा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया गंगा नदी। गंगा नदी तो एक है ना, तो वो क्या हुई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि हिंदी भाषा एक है। अंग्रेजी तो विशेष वस्तु स्थान को दर्शा रही है, उसको हम कहेंगे व्यक्तिवाचक। जैसे कि दिल्ली एक विशेष दिल्ली के स्थान को दर्शा रहा है, उसमें आगरा शामिल नहीं है। इसलिए किसी विशेष को ध्यान रखना, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उसके उदाहरण है हिंदी, अंग्रेजी, गंगा, यमुना, मतलब जो कि एक है, उसका ऑल्टरनेटिव नहीं है। दूसरा आपका आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? ऐसा संज्ञा शब्द जिससे उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसा संज्ञा शब्द जिससे उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, जैसे कि पशु। अब पशु में तो हम गाय को भी कह सकते हैं, डॉगी को भी कह सकते हैं, बैल को भी कह सकते हैं, घोड़ा भी कह सकते हैं। तो हमने पूरी संपूर्ण जाति का बोध कराने वाला क्या शब्द ले लिया? पशु, पक्षी, खेत, किसान तो कोई भी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर बंदे का नाम नहीं लिया हमने। इस तरह इनको हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है आपका भाववाचक संज्ञा। हमें बचपन से लेके बुढ़ापे तक, मतलब ये लाइंस दी हुई हैं जो आपके ये ब्लू कलर के वर्ड्स हैं, इनको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का डेफिनेशन क्या होगी? जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी स्वभाव, गुण, दोष या दशा का पता चले, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बचपन, बुढ़ापा, हंसी, खुशी, उदासी, पढ़ाई लिखाई, ये सब क्या है? आपकी भाववाचक संज्ञा है। इस तरह से आपको इस चैप्टर में क्या याद करना है? संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, और इन सभी की डेफिनेशंस। नेक्स्ट है आपका जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। बच्चा से बचपन, भक्त, भक्ति, इस तरह से इनको हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। उसके बाद आपका आता है एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन है, इनकी आंसर की मैं आपको सेंड करूंगी, ये भी क्वेश्चन है। उसके बाद आता है आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उचित उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाइए। मेरा पेन किसके पास है? वाक्य में संज्ञा शब्द क्या हुआ? मेरा, पेन या पास। किसी वस्तु का बोध करा रहा है, पेन हुआ। मोहन फूल मत तोड़ो, वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? मोहन तो एक ही बंदे का नाम है ना, मोहन से कह रहे हैं, पर्टिकुलर किसी विशेष व्यक्ति से कह रहे हैं, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। बचपन में हर बच्चा सुंदर होता है, जातिवाचक बताने। अब बच्चा तो कोई भी हो सकता है ना, बच्चा इसकी जातिवाचक संज्ञा। जूस में मिठास ज्यादा है, तो इसमें भाववाचक क्या हुई? मिठास, क्योंकि वो उसकी विशेषता को बता रहा है, किसी उसके भाव को प्रकट कर रहा है। इस तरह से आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है। वीडियो को पॉज करना
और यहाँ से ये नोट डाउन करनी है। ये है आपका होमवर्क। इसमें से आपको व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञाएं ढूंढनी है। ठीक है, ओके, थैंक यू।